नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल अपडेट्स और मेरा नाम है प्रभु। कहा जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे पीछे जो लोग देख रहे होंगे, आप लोगों की भीड़ है, जो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, वो आपदा मित्र है, आपदा सखी है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब आपदाएं आती है तो यही वो लोग होते हैं जो जाने बचाते हैं, जो लोगों को त्राहिमाम होने से बचाते हैं। किसी भी तरह की आपदाएं आती है तो यही लोग नजर आते हैं लोगों के जान बचाने। लेकिन इन लोगों की जो मजदूरी होनी चाहिए जो सरकार अब तक नहीं देंगे, तो इन लोगों के जो बकाया पैसा है, जो भत्ताएं मिलनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं मिला है। और ये लोग बारम्बार लगातार धरना प्रदर्शन करेगा, उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं सरकार सुन रही है। उसके बाद भी ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज थाना चौक पे, पूर्णिया के थाना चौक पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का जो मांग है सरकार से, वो ये कि इन लोगों को स्थायी किया जाए, इन लोगों को वेतन दिया जाए और इन लोगों से काम लिया जाए। ये लोग आपदा मित्र है, आपदा सखी है, उसके बावजूद ये लोग बेरोजगार सा है। इन लोगों का कहना है कि ये ना घर के हैं ना घाट के हैं, कहीं जाकर ये काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इन लोगों को आपदा मित्र के तौर पे रखा गया है। इन लोगों ने ट्रेनिंग किया है और काफी टफ ट्रेनिंग था इन लोगों का। उसमें भी जो प्रशिक्षण के दौरान जो इन लोगों को भत्ता मिलने वाला था, वो भत्ता भी इन लोगों को अब तक नहीं मिला है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये लोग बार बार धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, लेकिन इनका सुना नहीं जाता है। आज भी हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे क्या कुछ जाए। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ सुना नहीं गया। आज तक कुछ कोई जानकारी मिली है? कोई जानकारी नहीं मिली है। हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार सोई हुई है। आपदा विभाग का जो मिनिस्टर है वो सोया हुआ है, इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी सोए हुए हैं। उनको पता होना चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट है आपका डिजास्टर, ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाती है। जब आपको घटना घटेगा, घटनास्थल पर तुरंत पहुंचा जाता है, हम लोगों के द्वारा पहुंचा भी जाता है, लेकिन वैसे कर्मी को आप इस तरह धरना के लिए प्रेरित करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा जाए तो सरकार ये अपराध कर रही है। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पे तो बैठे हुए ही हैं, उसके बावजूद कहीं से कोई आप लोगों की खोज खबर नहीं ली जाएगी? नहीं, सरकार से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम लोग धरना पर भी बैठे हैं। ज्ञापन के जरिए हम लोग सभी MLAs को, MP को और अपने मुखिया को, CO को, मतलब कि हम पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक, कहा जाए कि विधायक MP महोदय को भी दिए हैं हम लोग अपना ज्ञापन बनाकर। सभी पूरे जिले से, ऐसा नहीं सिर्फ पूर्णिया से, पूरे बिहार के MLA MP को दिया गया है। सब लोग अवगत हैं, लेकिन चैन की नींद में सोए हुए हैं। आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उस तरह उग्र आंदोलन नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग शिक्षित लोग हैं, अपनी बात रखेंगे और सरकार से हम लोगों का यही आशा है कि हमारी बातों को वो जरूर सुनेंगे। ज्ञापन देने का काम किया है, देखते हैं फिर आगे में बाढ़ आने वाला है, उसमें हमारी ड्यूटी लगाएंगे। वो ड्यूटी लगाएंगे तो पहले उनको कुछ सोचना पड़ेगा। इसके जब भी कोई आपदा आएगी फिर आप लोगों से काम लेना होगा, तो जो बकाया है, पीछे का जो ड्यूज़ है आप लोगों का, तब क्लियर किया जाएगा और फिर से काम लिया जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, सरकार को तो काम के बदले तुरंत पैसा मिल जाना चाहिए। संबंधित डिपार्टमेंट तो पैसा इशू करती ही होगी ना, हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये तो यहाँ के माननीय जिलाधिकारी के हाथ में होता है। हम लोगों का ड्यूटी यहीं से होता है, CO को फॉरवर्ड किया जाता है, वो हम लोग को ऑर्डरली ड्यूटी लगाते हैं, हम लोग लग जाते हैं। लेकिन माननीय अधिकारी को चाहिए ना, जिलाधिकारी जी को, कि इस पर संज्ञान ले। हम लोग आज पहला दिन नहीं आए हैं, इससे पहले मैंने ज्ञापन दिया है आपदा प्रबंधन विभाग पूर्णिया को भी और जिलाधिकारी महोदय को भी, दोनों तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत दुख की बात है, खेद है इसका। हम लोग, आप लोग अभी बेरोजगारी में हैं? बिल्कुल बेरोजगार हैं और शिक्षित युवा है। हमारा प्रयोग वो कहीं भी कर सकती है। हम लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ है, रोड सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया गया है, फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया गया है, वाटर रेस्क्यू का दिया गया। अब हमको किसी के साथ काम लगाएंगे तो हम SDRF के साथ काम कर सकते हैं, हाथ से हाथ बटा सकते हैं, ट्रैफिक के साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का भी प्रशिक्षण दिया गया। हम लोगों को प्रशिक्षण बहुत अच्छी लेवल का मिला है, लेकिन उसका जब आप प्रयोग नहीं लेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे ना उसको। उसके बाद जब हम लोग कहीं काम करेंगे सर, तो उसके बाद आप बीच में कहेंगे कि हमको ज़रूरत है, तो हम काम छोड़कर कैसे जाएंगे? हम लोगों को फिर काम से निकाल दिया जाएगा। अस्थायित्व नहीं होने के कारण हम लोग अभी बेसलेस बने हुए हैं। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और देगी सरकार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्षप्रिय, आपदा मित्र संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष। मैं शिवानी कुमारी पूर्णिया जिला से हूँ। तो हम लोग यहाँ इसलिए बैठक किए ताकि हमारी मांगें पूरी की जाए। जैसे कि
कभी कभार आती है। तो फिर हम लोग को मतलब ड्यूटी लगाए, जैसे कि ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक में ड्यूटी लगाया जाए, उसमें तो स्कूल भी है बहुत सारे, जिसमें कि 2-2 करके 3-3 आप लोगों से काम लिया जाए, हाँ आप लोगों का ये मांग है। हाँ। लेकिन अब तक जो काम लिया गया है, आप लोग जो भी आपदा आई है और उसमें आप लोग काम किए हैं, तो वो मेहनताना आप लोगों को अब तक मिला है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है। तो उसको लेकर के भी आप लोग मांग हाँ, उसको लेके भी मांग है, और हम लोग को ड्यूटी लगाया जाए, जैसे ट्रैफिक में दे दिया जाए, कोई स्कूल में दे दिया जाए, मतलब हम लोग को ड्यूटी लगाए। तो आप लोगों का इतना टफ ट्रेनिंग हुआ है, उसके बाद आप लोग अच्छे काम आ सकते हैं सरकार के, उसके बाद भी सरकार आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल के साथ हुआ है सब कुछ, हम लोग को सब सिखाता भी है। जब जहाँ हम लोग का जरूरत पड़ी, हम लोग हमेशा तैयार है, सब कोई एक साथ तैयार है वहाँ पहुँचने के लिए घटनास्थल पे, चाहे रोड एक्सीडेंट में हो या कहीं आग लगी हो, हम लोग को हर एक तरह की ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये सब की जानकारी मुझे है, तो हम लोग हमेशा पहुंचने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग की बातें सुनी जाए, हम लोग को ड्यूटी लगाई जाए। मेरा नाम अनु कुमारी है, मैं पूर्णिया जिले से आपदा सखी में मैं भी हूँ। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि हम लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया, इसके लिए हमें मतलब सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिया गया, इसके लिए हमें ड्यूटी में भी दिया जाता है, और उसका ड्यूटी में दिया जाता है, उसका कोई हमें भत्ता नहीं दिया जाता है। अभी जैसे कि हर सर ने बताया कि मतलब हम अगर मान लो हम किसी दूसरे काम में अगर लग जाएंगे और हमें बाद में इस चीज़ का जानकारी दिया जाएगा कि हमें मतलब इसका ज़रूरत है, तो फिर हम तो नहीं जा सकेंगे ना वहाँ पर, क्योंकि हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को छोड़ के फिर अगर इसमें आएंगे तो हमें तो उस काम से निकाल दिया जाएगा ना। तो हमें मतलब एक मतलब अस्थायी होता है ना, वो दिया आप लोग अभी कहीं के नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं खुल के कहीं और काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपदा मित्र का जो काम है वो तो हो ही नहीं। होता है ना घर के ना घाट के, तो हम लोग उस चीज़ पे आ गए हुए हैं। एक होता है ना रोड पे, तो वहाँ पे आ गए ना, तो हमें मतलब इसका कोई लाभ मिल रहा है और ना ही कुछ इसका भत्ता मिल रहा है। तो वो चीज़ होना चाहिए, अगर ट्रेनिंग दिया गया तो सरकारी चीज़ है, और ट्रेनिंग दिया गया तो उसका हमारा फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। तो इसका कोई भी अभी नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को सरकार को बस इतना कहना है कि मतलब जो भी दिया गया है ना ट्रेनिंग वगैरह, हम लोग ड्यूटी वगैरह सारा कुछ भी होगा, उसका भत्ता भी दिया जाए और ड्यूटी दिया जाए। और सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग का नियुक्ति हो, जैसे आपदा मित्र और विकास मित्र, शिक्षा मित्र, तीनों तो मित्र ही हैं। शिक्षा मित्र और विकास मित्र का नियुक्ति हो गया है, वो लोग को पेमेंट भी मिलता है, और हम लोग 5 साल से जबकि ऐसे ही बेगाड़ी खटते हैं, हम लोग का कोई रोजगार नहीं है, हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए। और हम लोग को भी विकास मित्र और शिक्षा मित्र के जैसा नियुक्ति हो, और हम लोग को भी मानदेय हो, और हम लोग को मानदेय लागू होना है। आपकी योजना है ना, ये आपदा मित्र का योजना है ना, पूरे 25 राज्य में ना चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। बड़ी बड़ी बात करने से होगा? हम लोग को शिक्षित युवा को चुन कर ले गए हैं आप, हम लोगों में क्या दिक्कत है? हम लोगों को समायोजित करिए, हमारा जो विभाग है उसमें समायोजित करिए। हम लोगों का प्रशिक्षण रोड सेफ्टी के लिए भी हुआ है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए हुआ है, हम लोगों का प्रशिक्षण रेस्क्यू के लिए हुआ है। हम लोग सब तैरने जानते हैं, हम लोग सब फायर फाइटिंग सीखे हैं, हम